Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are doing good. My name is इफ़ा जहाँ. जैसा कि आपको पता है कि हमने FSC पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 इंजाइम स्टार्ट किया हुआ था. इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंजाइम्स एक्चुअली होते क्या हैं. हमने इंजाइम्स की डेफिनेशन देखी थी, इंजाइम्स का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, हमने देखा था कि एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, फिर हमने सबस्ट्रेट डिस्कस किया था, हमने प्रोडक्ट डिस्कस किए थे, फिर हमने देखा था कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स का जो है वो रिलेशनशिप क्या होता है एंजाइम्स के साथ. फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स डिस्कस किए थे. फिर हमने देखा था कि अगर एंजाइम्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को जो है वो प्रोसीड करवा रहे होते हैं, तो इनकी बॉडी में मौजूद होने के बाद इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी करैक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की थी. तो ये तो हो गया कुछ थोड़ा सा पिछले चैप्टर या पिछले लेक्चर वीडियो का जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू. आज जो हमने डिस्कस करना है लेक्चर वीडियो में वो हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होता है, या आज का हमारा टॉपिक है. हम लोग देखेंगे कि एंजाइम्स की जो है वो वर्किंग कैसे होती है, एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं. ये सारी चीज़ें जो है वो आज की लेक्चर वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. चलिए मूव ऑन करते हैं हम अपनी आज की स्लाइड की तरफ, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. वो ये है कि आज हमने देखना है कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है. लाइक इन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का मतलब आज हमने देखना है कि एंजाइम जो है वो वर्किंग कैसे करता है. एंजाइम्स की वर्किंग आज हमने पढ़नी है. अच्छा, एक टर्म यहाँ देख लें, आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि कैटालाइसिस क्या होता है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैटालाइसिस क्या होते हैं. आपको पता है कि एंजाइम जो है वो एक्ट एज अ कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं और हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करवा रहे होते हैं. यही वजह है कि हम एंजाइम्स की वर्किंग को कैटालाइसिस भी बोलते हैं. क्लियर हो गया ये सारी टर्म्स. तो आज के जो टॉपिक में हमने सिर्फ एंजाइम्स की वर्किंग पढ़नी है कि एंजाइम जो है वो वर्क कैसे करते हैं. थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं तो एक्चुअली होता ये है कि आपने एंजाइम्स को पीछे भी आपने लेक्चर वीडियो में देखा कि एंजाइम्स के स्ट्रक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, वहाँ आके क्या होता करना होता है, किसी भी सबस्ट्रेट ने जो है वो वहाँ आके बाइंड करना होता है. वहाँ बाइंड होने के बाद वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा और कम्प्लेक्स बनने के बाद वो जो सबस्ट्रेट आके बाइंड किए होंगे वो एंजाइम्स में बाइंड होने के बाद हमें वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट कर दिए जाते हैं इनटू प्रोडक्ट्स. और एक्चुअली प्रोडक्ट्स से तो हमें बनाना ही होता है, यही तो हमारा एंजाइम्स का काम होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाना और हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो बना के देना. तो जो मैंने आपको एक बात बताई, यही बात जो है वो डिटेल से हम आज के लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. यही सारी चीज़ें हैं, इन टर्म्स से जो है वो डिटेल से हम इंशाल्लाह फिर मिल होते हैं. बात करते हैं हम अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो कि है एन एंजाइम इज अ 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन. ये बात जो आप देख सकते हैं ये एंजाइम्स के स्ट्रक्चर की बात की है. मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं एंजाइम के स्ट्रक्चर की. तो आपको पता था कि मैंने आपको बताया था कि एंजाइम जो है हम इनको ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी बोलते हैं. क्यों ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं? क्योंकि कि ये इनका जो एंजाइम्स है ना, इनका स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड्स जो है वो कंबाइन किए जाते हैं. और अमाइनो एसिड्स ये कैसे कंबाइन किए जाते हैं, क्या ज्योमेट्री होती है? वो ज्योमेट्री होती है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. तो हमने कहा कि जो एंजाइम्स हैं उनकी जो उनके अंदर अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं वो मिल के 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनाने के बाद ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर देते हैं. और उन 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं. क्लियर हो गया? दैट हैज स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन ड्यू टू इट्स कंपोनेंट अमाइनो एसिड्स एंड स्पेसिफिक शेप. कहते हैं कि अगर हम इनके 3 डायमेंशनल की बात करें तो आपको पता है कि इनके स्ट्रक्चर में, इनके कंपोनेंट्स में क्या आ जाते हैं? डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आ जाते हैं और वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं. उनकी बड़ी स्पेसिफिक शेप होती है. शेप क्या लेते हैं स्पेसिफिक, कि वो 3 डायमेंशनल हमें प्रोटीन का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं. कौन दे रहे होते हैं, कौन अरेंज ऐसे हो रहे होते हैं? वो हमारे एंजाइम्स के अंदर मौजूद डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपस में इस तरह जो है वो बाइंड होते हैं या इस तरह कॉइल होते हैं, इस तरह की फोल्डिंग शो करते हैं कि जो हमारे एंजाइम्स का हमें स्ट्रक्चर नजर आता है ना, वो 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है. क्लियर हो गया? मैंने बार बार ये सारी चीज़ें रिपीट कर दी. अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि ड्यू टू इट्स स्पेसिफिसिटी enzyme recognize and react with a special chemical substance, it is called as substrate. कह रहे हैं कि अगर हम इसकी एंजाइम की स्पेसिफिसिटी की बात करें तो एंजाइम्स का क्या काम होता है कि इन्होंने रिकॉग्नाइज करना होता है. रिकॉग्नाइज करना होता है
किसको रिकॉग्नाइज करना होता है? डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट आप कह सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करना होता है, जिनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। अब आपको पता है कि मैंने आपको जब एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात की तो मैंने आपको कहा कि एंजाइम को आप कह सकते हैं कि वर्किंग प्लेस जो है ना एंजाइम्स को, उनको हम एक्टिव साइट कहते हैं। एंजाइम्स ने क्या करना होता है कि एंजाइम्स ने अगर स्पेशल या आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना होता है ना, तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए एंजाइम्स क्या करते हैं? स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को बाइंड करवा रहे होते हैं अपने एक्टिव साइट्स के लिए, और वहां बाइंड करवाने के लिए एंजाइम्स को क्या करना पड़ता है? एंजाइम्स को स्पेशल या स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को बाइंड करवाना होता है। उसके लिए वो क्या करते हैं? उनको की रिकॉग्नाइज करते हैं, और फिर उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद रिएक्ट करवा लेते हैं। कहाँ रिएक्ट करा रहे होते हैं? अपनी एक्टिव साइट के साथ, और वो जिसको रिकॉग्नाइज और रिएक्ट करवा रहे होते हैं अपनी एक्टिव साइट के साथ, उसको हम स्पेशल केमिकल सब्सटेंस कहते हैं, जो कि सबस्ट्रेट कहलाते हैं। क्लियर हो गया? सिंपल करके अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है कि एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट की जो है वो बाइंडिंग करवा रहे थे। क्यों बाइंडिंग करा रहे होते हैं? ताकि वो सबस्ट्रेट जो है कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू डिजायर्ड स्पेसिफिक प्रोडक्ट। क्लियर? नेक्स्ट वो यही बात कहेंगे, देख लेते हैं। कहते हैं कि देयर फॉर एनी एंजाइम रिएक्ट विद इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू प्रोडक्ट। कहते हैं कि यही बात है, यही वजह है कि एंजाइम क्या करते हैं? अपनी एक्टिव साइट के साथ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को बाइंड करा लेते हैं, ये रिएक्ट करवा लेते हैं। उस रिएक्ट करने के बाद, उस बाइंड करने के बाद वो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाएगा। उसके बाद क्या करना होता है? वो सबस्ट्रेट जो है वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। किस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं? इनटू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। क्लियर है? एंड इज देन रिलीज अनअल्टर्ड एंड दस कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। कहते हैं कि वो अनअल्टर्ड फॉर्म में जो है वो रिलीज कर दिए जाते हैं। वो अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं करते। हम उनको दोबारा जो है वो अपने आप को बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ख़त्म नहीं कर देते, उनकी शनाख्त रहती है। हम उनको दोबारा भी आप कह सकते हैं रीयूज कर सकते हैं, या दोबारा अगेन एंड अगेन हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द आप कह सकते हैं डिटेल ऑफ आवर फर्स्ट स्लाइड, जिसमें हमने देखा इसका स्ट्रक्चर। हमने कहा कि जो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्योंकि अमाइनो एसिड अपने आप को स्पेसिफिकली अरेंज करते हैं इनटू 3 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशनल अरेंज करने के बाद हमें जो एंजाइम है वो जो उसका हमें स्ट्रक्चर मिल रहा होता है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन का जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है। उसके बाद हमने बात की कि एंजाइम जो है वो बड़े स्पेसिफिकली काम करते हैं। कैसे स्पेसिफिक काम करते हैं? क्योंकि स्पेशल या स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए उन्होंने क्या करना होता है? स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को बाइंड करवाना होता है, और फिर सबस्ट्रेट को बाइंड करने के बाद उन्होंने पर कन्वर्ट कर दिया देते हैं उनको इनटू प्रोडक्ट्स, और वही तो एक्चुअली हमारा काम है, प्रोडक्ट बनाना। चलें जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। वो ये होगा कि हम इस स्लाइड में देखेंगे कि एक्टिव साइट्स एक्चुअली क्या है। थोड़ी सी एक्टिव साइट की डिटेल देखेंगे हम। एक्टिव साइट की डिटेल ये है कि आपको पता है कि एक्टिव साइट जो है वो एक्चुअली एंजाइम का जो आप कह सकते हैं कि वर्किंग प्लेस है ना, वो सिर्फ एक्टिव साइट होती है। उसके बाद जो बाकी की शेप आप कह सकते हैं कि एंजाइम का जो बाकी स्ट्रक्चर होता है ना, वो तो सिर्फ उसकी ग्लोबुलर ज्योमेट्री बनाने के लिए होता है। बेसिकली जो है एंजाइम की एक्टिव साइट जो है ना, वो आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक है, या आप कह सकते हैं सारे का सारा काम ही उसकी एक्टिव साइट्स कंट्रोल कर रही होती है, वर्किंग ये कंट्रोल कर रही होती है। बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है वो उसको शेप प्रोवाइड कर रहा होता है, ग्लोबुलर शेप। क्लियर हो गया? चलिए जब बात करेंगे और हम देखेंगे कि एंजाइम जो है वो चार्ज्ड बेरिंग साइट है। इनको चार्ज बेरिंग साइट कहा जाता है। क्यों चार्ज बेरिंग साइट कहा जाता है? क्योंकि यहाँ आके सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है, ठीक है। तो उनकी बाइंडिंग के लिए एक्टिव साइट उनको चार्ज बेरिंग साइट्स प्रोवाइड कर रहा होता है, ताकि वहाँ आके स्पेसिफिक जो है वो सबस्ट्रेट बाइंड कर सके। देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि जी एन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर। एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आके रिएक्ट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ उनको अपनी एक्टिव साइट के साथ बाइंड करवा लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि जब वो रिएक्ट करेंगे ईच अदर थ्रू डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट, वो क्यों रिएक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ चार्ज बेरिंग साइट, जिसको हम एक्टिव साइट्स भी कहते हैं। और वो एक्टिव साइट के साथ जब सबस्ट्रेट आके बाइंड करेंगे, सो वो जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं इनटू प्रोडक्ट्स में। चलें, हमने कह दिया कि एक्टिव साइट्स जो हैं वो चार्ज बेरिंग साइट्स हैं। क्यों चार्ज बेरिंग साइट हैं? क्योंकि यहाँ आके बाइंडिंग होनी होती है। किसकी बाइंडिंग होनी होती है? स्पेसिफिक जो है वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होनी होती है। चलें जी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि एक्टिव साइट डिटरमाइंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स के जो एक्टिव साइट्स है ना, उनके अंदर जो मौजूद अमाइनो एसिड्स की जो टाइप्स हैं, वो जो है वो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को रिकॉग्नाइज कर रहा होता है, ये डिटरमाइन कर रहा होता है। हर एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो दूसरे एंजाइम के एक्टिव साइट से जो है वो डिफरेंट होती है, और उनको जो है वो दूसरी एंजाइम के एक्टिव साइट से जो है वो स्पेसिफिक कर रहा होता है।
क्लियर हो गई। एक्टिव साइट की इंपॉर्टेंस भी देख ली, इसका हमने स्ट्रक्चर की बात भी कर ली, डिटेल भी डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो है कि एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ 3-dimensional कैविटी बेयरिंग अ स्पेसिफिक चार्ज बाय विच द एंजाइम रिएक्ट विद इट्स सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट की बात करें तो कहते हैं कि एक्टिव साइट की बात करें तो ये भी एक्चुअली 3-dimensional कैविटी होती है और ये एक चार्ज बेयरिंग कैविटी होती है एंजाइम की, जहां आके किसी भी सबस्ट्रेट ने क्या करना होता है, बाइंड करना होता है। ये भी थोड़ी सी एक डिटेल पॉइंट है किसके बारे में बेटा, एक्टिव साइट के बारे में। ऊपर हमने बात की थी कि ये चार्ज बेयरिंग साइट है, नीचे हमने बात की कि ये चार्ज बेयरिंग साइट होने के साथ साथ इनकी भी एक स्पेशल आप कह सकते हैं कि ज्योमेट्री होती है एंजाइम्स में होने के साथ साथ। तो ये एंजाइम्स में जो शेप बना रहे होते हैं उनकी शेप भी क्या होती है, 3-dimensional कैविटी होती है, इनकी शेप 3-dimensional होती है और इनके जो आप कहते हैं कि बेयरिंग जो साइट है एक्टिव साइट वो चार्ज बेयरिंग स्पेसिफिक चार्ज बेयरिंग साइट होती है। क्यों स्पेसिफिक होती है, ताकि कोई भी जो है वो सबस्ट्रेट आके उसके एक्टिव साइट के साथ क्या हो जाए, बाइंड हो जाए। चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि जब चार्ज एंड शेप, चार्ज की बात कर ली कि एक्टिव साइट जो है वो चार्ज बेयरिंग, शेप की बात भी कर ली कि उनकी जो एक्टिव साइट की शेप है वो 3-dimensional कैविटी होती है। वो कहते हैं इन दोनों की बात करने के साथ साथ कि ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों चीजें हैं एक्टिव साइट की, इज फॉर्म्ड बाय सम अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द एंजाइम। के एंजाइम्स के स्ट्रक्चर में मौजूद जो अमाइनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक्चुअली ये सारी की सारी बात ही उनकी अरेंजमेंट की हो रही होती है कि उनकी खास स्पेसिफिक अरेंजमेंट के बाद ही हमें जो है वो एंजाइम्स का स्पेसिफिक क्या मिल रहा होता है बेटा, स्ट्रक्चर मिल रहा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल ऑफ आवर सेकंड स्लाइड मूव। अब हमने इस लेक्चर वीडियो के लास्ट जो है वो स्लाइड डिस्कस करनी है, जो कि इसी टॉपिक की कंटिन्यूटी है कि अब भी हमने क्या इसी स्लाइड में भी हमने डिस्कस करना है, एक्चुअली एंजाइम का एक्शन ही डिस्कस करेंगे कि एंजाइम जो है वो कैसे वर्क करता है। इससे पहले मैंने जितनी भी बातें आपको वर्बल बताई हैं सारी की सारी आपको इस डिमोन्स्ट्रेशन से जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम अपना आज का लास्ट जो है वो पॉइंट डिस्कस करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि दीज अमाइनो एसिड्स आर ब्रॉट क्लोजर एंड आर अरेंज्ड इन अ specific way by coiling and folding of the polypeptide chain within the globular symmetry of the enzymes। देखिए कह रहे हैं कि जो enzymes के अंदर मौजूद अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, वो अमाइनो एसिड्स अपने आप को कह रहे हैं कि क्लोजर लेके आएंगे, करीब लेके आएंगे। और वो जाहिर है आपको पता है डिफरेंट अमाइनो एसिड जब अपने आप को अरेंज करेंगे तो वो कौन से चेन बनाते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर हम एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात करें तो उनकी जो स्पेसिफिक शेप होती है ना, वो स्पेसिफिक शेप एक्चुअली अमाइनो एसिड्स की जो है वो आप कह सकते हैं कि अरेंजमेंट से ही हमें एंजाइम्स की जो है वो ग्लोबुलर शेप मिल रही होती है। वो कैसे, क्योंकि वो कहते हैं कि एंजाइम्स के स्ट्रक्चर के अंदर जो मौजूद अमाइनो एसिड्स हैं वो उनकी जो चेन बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन, वो चेन अपने आप को ऐसे कॉइल और फोल्ड कर रही होती है कि हमें फाइनल जो एंजाइम का स्ट्रक्चर मिल रहा होता है वो 3-dimensional ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मिल रहा होता है। क्लियर हो गया ये सारा पॉइंट कि एक्चुअली इसमें हमने डिस्कस किया कि एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो उसको शेप देने वाली जो है वो बेसिकली अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट ही होती है। चलिए जी, इससे पहले जितनी भी मैंने आपको बातें वर्बल बताई कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करते हैं और वो सबस्ट्रेट को बाइंड करते हैं अपनी एक्टिव साइट के साथ, और बाइंड करने के बाद हमें जो ये आप देख सकते हैं ES, इसको कम्प्लेक्स कहते हैं। ES कम्प्लेक्स मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम जो है वो सेपरेट हो जाता है और वो जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि एक्चुअली एंजाइम्स की वर्किंग सारी की सारी आपको इस जो है वो डिमोन्स्ट्रेशन से समझ आ जाए कि एंजाइम्स क्या हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक जो है वो सबस्ट्रेट को बाइंड करवाते हैं। कहाँ बाइंड करवाते हैं, अपनी एक्टिव साइट के साथ, और बाइंड करवाने के बाद जो हमें कम्प्लेक्स मिलता है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम सेपरेट हो जाते हैं और वो जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं इनटू प्रोडक्ट्स। और एक्चुअली हमें प्रोडक्ट्स ही तो बनाने होते हैं। एंजाइम्स का काम क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करवाना और हमें फाइनल प्रोडक्ट्स देना। क्लियर है। तो ये सारे के सारा यहाँ तक आपको इसकी वर्किंग समझ आ जाएगी, जिसमें हमने अटैचमेंट भी देखी सबस्ट्रेट की, उसके बाद कम्प्लेक्स बना, कम्प्लेक्स बनने के बाद हमें जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था वो मिल गया। सो यहाँ तक हमने कह दिया कि एंजाइम की जो है वो वर्किंग कंप्लीट होगी। लास्ट मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया जो इंपॉर्टेंट है, आप देख लें। जो है वो आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। तो आपको पता होना चाहिए सबस्ट्रेट मैंने आपको बता दिया कि कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको एंजाइम्स रिकॉग्नाइज करते हैं, और अगर उनको वो स्पेसिफिक लगते हैं अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट
प्रोडक्ट के लिए, तो वो उनको रिकग्नाइज करने के साथ साथ अपने एक्टिव के साइट के साथ बाइंड करवाते हैं, और वो सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंस जिनको एंजाइम्स अपने एक्टिव साइट के साथ बाइंड करवाते हैं ताकि वो प्रोडक्ट ले सके उनसे, उनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया कि वो जो सबस्ट्रेट हैं वही एक्चुअली जिस चीज़ में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उनको ही हम क्या कह रहे होते हैं, उनको ही हम प्रोडक्ट कह रहे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टूडेज लेक्चर, जिसमें हमने एंजाइम्स की वर्किंग देखी कि एंजाइम्स कैसे वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। एंजाइम्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर में हमने जो है वो डिटेल देखी, एक्टिव साइट की डिटेल देखी, हमने देखा कि अमीनो एसिड्स के अरेंजमेंट जो है वो किसी भी एंजाइम के स्ट्रक्चर को जो है वो डिमोस्ट्रेट कर रही होती है। सो यहाँ तक मैंने आपको एंजाइम की वर्किंग पढ़ाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम जो है वो इसकी डिफरेंट मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।